काम बदल, नाम लोग तेरा खुद ही बदल देंगे। हाँ, अभी समझो आप में से एक बहन है, उसका नाम है रोशनी, पर काम सारे अंधेरे के। सुनिए सुनिए, हाँ डोंट वरी, हाँ किसी का मैं टोन नहीं कर रहा हूँ। हमारे बीच में एक बहुत ही मेरी आदरणीय आंटी आती है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। समझो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका नाम है प्रकाश, लेकिन आपके सारे काम अंधेरे के। नाम मत बदल, नाम मस्त है तेरा, काम बदल, सच पे प्रकाश बन। तेरा नाम है बाइबल के अंदर भाई, कोई दिया जला के नीचे नहीं रखता, ऊपर रखता है ताकि सबको प्रकाश मिले। तेरा नाम ऑलरेडी बाइबल में, खाली काम बदल। मैं अपना नाम बदलने वाली हूं। क्या नाम है आप? मेरा नाम ये अभी, अब मैं रखूंगी जेसिका, अ क्रिस्टियन नेम। क्या होगा? क्या होगा? पूछो बाजू लोग, क्या होगा? हाँ, यहोशू नाम रखने से कोई यहोशू नहीं बनता। यह हाँ, यहोशू की तरह काम करो। मैं आपका नाम एस्तर रखूं, कभी उपवास किया भी है? एक बहन का नाम है हमारे कलीसिया में दिल्ली में, हन्ना। स्पिरिचुअल नाम रखा है किसी, बहुत टाइम पहले, हन्ना। एक दिन उनके घर से कॉल आया, भैया ये सारा दिन बैक आंसर करती है। नाम हन्ना, हन्ना कभी बैक आंसर करती ही नहीं थी। बोलो बाजू देखो, नाम नहीं काम बदलने। ब्रदर आप कितना अंदर घुस जाते हो यार, क्या करूं भाई, गिफ्ट ही है मेरे पास। एक ऐसे लोग होते हैं जो मछलियां पकड़ के लाते हैं, दे आर एवेंजलिस्ट। एक ऐसे लोग होते हैं जो जालों को साफ करते हैं, इसे कहते हैं कैरेक्टर क्लीन करना। मेरा वो काम है भाई, मुझे सेवका ही है वो। मैं क्या करूं? मैं कुछ और प्रीच करना चाहूं, मैं कर ही नहीं सकता। मैं फ्री नहीं होता हूं अंदर में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंप मार रहा हूं और पानी निकल ही नहीं रहा है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर वचन है। वचन को देखना, वचन को थामना, वचन को पकड़े रहना, परमेश्वर की तरफ देखना होता है। आइए मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। ये बहुत ब्यूटीफुल है। सुनिए, हमारी बाइबल कहती है एक टाइम आया जब इज़राइल के लोगों के सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया जिसका नाम था गुलायत। ओके, गुलायत जैसे आता है इज़राइलियों को ललकारता है, हे इज़राइलियों आओ पाती बांधो, चलो लड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, सब बैठ गए थे। शाऊल ने तो बोर्ड लगा दिया था, जो इसे मारेगा ये सारे इनाम ले जाएगा। देखा होगा आपने, उससे घोषणा कर दी थी, जो इसे मारेगा मेरी बेटी का विवाह उससे होगा, मैं उनको मर्सिडीज देगा, ऑडी देगा, ऊंट लेके देगा, सब लेके देगा, खाली इसको मारो। अब होता क्या था, कोई भी लड़ने नहीं गया। मैंने ना उस दिन बड़ी प्रार्थना की इस चीज के लिए, हाथ रख के मैंने कहा प्रभु, बाइबल में जो कुछ है वो थॉट्स हैं, थॉट्स हैं वो। बिली ग्राम हमेशा कहते हैं वर्ड के ऊपर थॉट पकड़ो। मैं थॉट्स पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उन दिनों में क्राउड के दिमाग पे चल क्या रहा था। सब लोग देख रहे थे और सब लोग भाग 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 आए। और जैसे वो चला जाता था, कभी कभी हम लोग झगड़ा देखने के लिए खड़े होते थे और पुलिस वाला आता था, भाग 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 भाग। और जैसे वो चला जाता था, किया था बचपन में कभी, बहुत बार किया होगा। 144 लगता था ना जब भी, डंडे वंडे कोविड में। मुझे मुझे आज भी याद है, हम लोग कोविड में किधर गए थे तो पुलिस खड़ी थी सामने, बहुत टाइट था सिक्योरिटी, लेकिन हमें जाना था, हमने प्रिकॉशंस वगैरह सब लेके रखे थे। और जैसे ही वो लोग आए, हम लोग और जैसे ही उनकी गाड़ी थोड़ी बोली चला जाए, अरे इजरायलियों का व्यवहार ऐसा था, डरते थे, कांपते थे। अब मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप है ना मुझ पर एक रहम कर दो, मुझे बताओ इनके दिमागों में चल क्या रहा था। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस उस टाइम पे, इनके दिमाग में चल क्या रहा था। मुझे प्रभु ने कहा आज मैं तुझे बताऊंगा इनके दिमाग में चल क्या रहा था। जब इजरायली उसे देख रहे थे तो डर रहे थे, लेकिन अब एक आदमी का एंट्री होता है, उससे भी सेम बातें देखी।
एलियाब, हाँ, who's this? कौन है ये? एलियाब, तू घर जा, हीरोगिरी इधर नहीं। किधर है भेड़ बकरियां? इधर क्या हुआ है? भाग। उनके भाइयों ने उसकी इंसल्ट की। अब दाऊद को तो पता ही नहीं चला ये है कौन। अब दाऊद ने किसी और ग्रुप में कहा, ये कौन है? अरे ये बहुत खतरनाक है, ऐसे करता है वैसे करता है। दाऊद ने कहा, मुझे ले जाओ, मैं मार दूंगा। अब उन्होंने दाऊद को लेके जाके शाऊल राजा के सामने खड़ा दिया और शाऊल को बोलते हैं, राजा इसने कहा ये मार देगा। शाऊल ने कहा, तुझे पता है वो कौन है? तू बच्चा है, और वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। ये राजा के शब्द हैं, तू तो लड़का है, वो लड़कपन से योद्धा है। दाऊद कहता है, सर उसके पास अनुभव है ना, मेरे पास भी है। क्या अनुभव है? मैं जब भेड़ बकरियां चराता हूं ना, तो मेरी भेड़ों को कभी कभी भेड़िए ले जाते हैं, मैं उनके पीछे जाता हूं, मैं उनको फाड़ देता हूं, और याद रखिए ये भी ऐसे ही मरेगा। ओह, लिसन टू मी, क्या आदमी है ना, टेस्टिमनी शेयर कर रहा है। और जैसे वो जाता है, मार के आता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं, आपको पता है डेविड लड़ने गया क्यों? दाऊद क्यों लड़ने गया? ये देखिए, इजराइल के लोग जब गोलियत को देख रहे थे ना, वे ये सोच रहे थे ये हमसे बड़ा है, ये प्रॉब्लम हमसे बड़ी है। दाऊद ने भी देखा ना, दाऊद को भी ये ख्याल आया था, लेकिन दाऊद को एक थॉट और आया था, ये व्यक्ति हमसे बड़ा है लेकिन प्रभु से छोटा है। आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो सकती है, पर आपके परमेश्वर के सामने छोटी है। आपके परमेश्वर के सामने छोटी है। यह हो सकता है कि आपकी समस्या आपसे बड़ी है, लेकिन आपके परमेश्वर से बहुत छोटी है। दाऊद ने यह सोचा, अरे सब देख रहे थे, अगर लड़ने गए तो हालत क्या करेगा, ऐसे कुचल देगा। दाऊद देख रहा था, प्रभु तू लड़ेगा, इसका हालत क्या होगा। तो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो वैसे देखते हैं जैसा परमेश्वर देखता है? बिली ग्राहम कहते थे, उपस्थिति नजरिए को बदल देती है। प्रेजेंस ऑफ गॉड एक क्वच की तरह है, अगर आप उसके अंदर गए, आपके लिए सब डिफरेंट दिखाई देगा। कई लोग सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति मात्र हाथों का और रोंगटे खड़े रहने का एक अनुभव है, पर अंकल बिली ग्राहम हमेशा कहते थे, प्रभु की उपस्थिति एक क्वच की तरह है, जिसके अंदर अगर तुम चले गए, तुम्हें हर चीज डिफरेंट दिखाई देगी। तुम मरे हुओं को कहोगे सोए हैं। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? बिकॉज ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। परमेश्वर की उपस्थिति न मात्र परमेश्वर के इंसान के चरित्र को बदलती है, पर वो उसे एक नया नजरिया देती है। सब ये सोच रहे थे ये प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन दाऊद ने सोचा नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन खुदा इससे बड़ा है। कितने लोग इस तरह अपनी तकलीफ को देखते हैं? जानते हो, आज मैं प्रचार दाऊद के ऊपर नहीं, उन इजरायलियों के लिए करना चाहता हूं जो कभी युद्ध के लिए गए ही नहीं। पता है क्यों नहीं गए? सब स्वयं पर निर्भर थे। सबको लग रहा था हमें लड़ना पड़ेगा, सब सोच रहे थे हम कैसे जीतेंगे। आपको पता है, उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या कहा था प्रभु ने? खा ये फल, मर जाएगा तू। आज लोग क्यों मर रहे हैं? स्ट्रेस में, डिस्टर्ब होके, परेशानियों में, क्योंकि उन्होंने वो वजन उठाया है जो वो उठा भी नहीं सकते। लोग जिम पे क्यों जाते हैं? हेल्थ बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। इन दिनों में लोग जिम पे जाते हैं, वहां हार्ट अटैक आ जाता है। रिसेंटली हमने केस सुना, एक वीडियो आया था, एक लड़का जिम पे गया, सीढ़ी पे बैठकर जूस पी रहा था, अटैक आ गया। कौन जानता था कि वो बॉडी बना रहा है पर उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कद काठी में बिल्कुल ऊंचे हैं, बट मेंटली इतने डिस्टर्ब, इतने हैरिस हैं वो इनसाइड, आप सोच नहीं सकते।
जिम पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन व्हाट अबाउट योर थॉट्स? जानते हो वो 40 वो जो इजराइल के लोग थे वो लड़ने क्यों नहीं गए? क्योंकि हर एक को लग रहा था मैं इसे हरा ही नहीं सकता। इसे कहते हैं स्वयं पर निर्भर जीवन। याद रखो, यहां देखो, आप जब भी परेशान हो, याद रखना आप स्वयं पे निर्भर हो, इसलिए परेशान। स्वयं पे निर्भर। बच्चे की शादी मुझे करवानी है, बच्चों की फीस मुझे भरनी है, मुझे बेटियों की शादी करवानी है, मुझे रेंट घर से लेके अपना घर तक लेना है, सब खुद पर लेके रखा है। तो प्रभु कहां है? तो ब्रदर आपका मतलब क्या है? प्रभु खुद करेगा? नहीं करेगा, आपसे ही करवाएगा। लेकिन उसकी सहायता लेके क्यों नहीं जीते हम? अरे दे दो उसको और वापस मत लो। मुझे ये संदेश कोई 365 दिन देना, मैं 365 दिन सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं रोज स्ट्रेस लेता हूं। रिलैक्स रहो। बाइबल कहती है आप अपने एक बाल को काला और सफेद भी नहीं कर सकते विदाउट मेहंदी। हाँ, आजकल सुबह सुबह खड़े रहते हैं अंकल, आंटियां भी, और लगाओ चूना एक दूसरे को। आजकल मेहंदी का जमाना है ना, कलर 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 कलर, बड़ा धोखेबाज जमाना है आजकल। एक फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर, पहले फिल्टर में स्पीड ब्रेकर गायब, दूसरे में खड्डे गायब, तीसरे में ऊपर खापड़ रास्ता गायब। ये फिल्टर 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 फिल्टर, जब तक अंग्रेज नहीं बनते हैं तब तक फिल्टर लगा देते लगा, और वो डीपी पे लगा देते हैं। और तुम लोग नहीं है भाई, चूना है, सब चूना। बोल बाजू वाले को, भाई सब चूना है। हाँ, किसी को देखना है सुबह 5:30 बजे जा। आप लोग भी हंस रहे हो क्योंकि आपको पता है मैं सच बोल रहा हूं, नहीं तो आप में से कुछ लोग के तो चेहरे ऐसे होते। सब सच है। मैं सैल्यूट करता हूं उन बहनों को जिन्होंने सिंपलिसिटी चूज की है लाइफ में। गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हारा उपयोग करेगा। जिन बहनों ने 7 डेज का वियरिंग सेम रखा है, नो इधर सलवार कमीज, नेक्स्ट डे बैली बटन शो करना, नो नो नो, इट्स अ वल्गर लाइफ। मैं सैल्यूट करता हूं मेरी उन प्यारी बहनों को। बहनों, अगर आप मुझे देख रहे हो इस यूट्यूब के माध्यम से, आई सैल्यूट दोस्त जिन्होंने सिंपलिसिटी चूज किया है। यू आर लाइक जीसस क्राइस्ट। हाँ, लेकिन एक्टर्स भी बहुत हैं। संडे के दिन फुल कवर्ड, मंडे के दिन ओ ये कौन है? मैं आपकी चर्च आती हूं। आइए बहनों, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहो, हर दिन सेम रहे भाई। तुम्हारा परमेश्वर आज, कल, हमेशा एक जैसा है। क्या खुदा है हमारा। परमेश्वर का पुत्र होके खुद को मनुष्य का पुत्र कहता था। आई एम अ सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। क्या खुदा था। जेब में पैसे नहीं रखता था और कहता था गरीब तो तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। प्रभु, आप पैसे भी नहीं रखते, खुद को गरीब भी नहीं कहते। आप कैसे हैं प्रभु? आप कितने अलग हैं ना। हम तो पैसे रहते खुद को अमीर समझते, आप तो पैसे भी नहीं रखते और अपने आप को गरीबों भी कंसीडर नहीं करते। अरे तुम लोग को पता ही नहीं है अमीरी होती क्या है। तुम लोग को वही पता है मर्सरीज, तुम लोग को प्रचारकों ने डाल के रखा है, पैसा ये वो। अरे सच्ची अमीरी मेरे साथ चलना है। वॉक विद गॉड। You people are rich if you walk in the presence of Lord.
सच्ची अमीरी ये है कि आप खुदा के साथ चलो, आप खुदा को सुनो, आप खुदा को समझो, आप खुदा से बात करो, आप उसके पद चिन्हों पर चल पाओ, आप उसके दिल को समझ पाओ, आप उसकी समझ को समझ पाओ, आप उसकी सीजन्स को समझ पाओ, आप फ्यूचर प्लानिंग्स को समझ पाओ, आप नेशंस के लिए बोले गए उसके कलाम को समझ पाओ। दैट्स कॉल्ड रियल अमीरी। गरीब तो वो हैं जिनके पास सिर्फ पैसा है, खुदा नहीं। दे आर रियली पुअर पीपल। सच में इतने गरीब है, तरस आता है कल क्या खाएंगे ये लोग। रियल गरीब लोग पता है कौन है? जिनके पास सिर्फ पैसा है, खुदा नहीं है। आज मरेंगे कल किधर जाएंगे? हमारी तो दुआ है बचे हर कोई। प्रभु की भी यही इच्छा है, कोई न नाश हो, हर एक को मन फिराने का अवसर मिले। तीमुथियुस में पौल कहता है यह परमेश्वर की मर्जी है कि हर कोई मन फिराए और सत्य को बली बती समझे। छोड़ दो भाई, स्वयं पर अपना जो जीवन है ना छोड़ दो। ये जो सब लेके बैठे हो ना, मैं विश्वास करो 30 में बाल सफेद हो जाएंगे दिनेश की तरह। खैर दिनेश की टेंशन में सफेद नहीं हुए हैं, ऐसे ही हो गए हैं, बट बिलीव मी ऐसे ही परेशान रहोगे। छोड़ दो कुछ चीजें, कुछ नहीं कर सकते आप। और आपका एक 90% टेंशन निकालूं आज, एकदम निकल जाएगा। बोलो बाजू वाले को, दूसरों को सुधारना तू बनकर। कुछ लोग सारा दिन एक आदमी को सुधारने के पीछे लगे पड़े। मैं अपनी सास को बदल कर रहूंगी, मैं कहता हूं तू बदल, छोड़ दे। मैं अपने भाई को बदल, दूसरों को सुधारना बंद कर दो। मेरे एक भाई हैं, मैं और एक जगह प्रचार करने के लिए जाते थे। वहां पर एक बहन आती थी, कॉटेज मीटिंग चलती थी मुंबई में। हम जाते थे वहां पर, वर्ली सीफेस है ना, उसके सामने एक प्लेस है, वहां पर लेते थे हम लोग मीटिंग। तो वहां पर एक आंटी आती थी, मीटिंग के बीच में जो वो हंसती थी ना, खतरनाक, मर्दों की तरह। तो मेरे साथ जो भाई होते थे ना, उनको चिढ़ लगती थी। एक दिन उन्होंने कहा आज प्रचार मैं करूंगा। विश्वास करो, पौना घंटा उसने प्रचार ही हंसने पे किया कि हंसा कैसे जाता है। 3-4 मीटिंग्स लगातार वो ब्रदर उनके लिए बात कर रहे थे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार छोड़ना है, सुधर जाएगी वो खुद ही। हम एक की वजह से 200 का मीटिंग खराब कर रहे हैं। तो उसको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं सही कह रहा हूं। कभी कभी हमारा लक्ष्य बदल जाता है, कभी कभी प्रचारक का भी लक्ष्य मन बदल जाता है। अच्छे से प्रचार कर रहा था, पर जिसको पसंद नहीं करता है वो आ गया एंड सब बदल गया। किसी को मत बदलो, आप बदल जाओ, आपको देख के बदल जाएंगे। मैं आपको सच सच कहता हूं, आप चाहते हो कोई बदले, आप बदलो, आपके बदलाव को देख के लोग बदलेंगे। इवन जीसस ने कहा किसी के ऊपर भी ज्यादा सर फोड़ी मत करो। आपको एक स्टैंडर्ड बताऊं पत्रियों में क्या लिखा है, आप हैरान हो जाओगे। आपको मुझ पे भी तरस आएगा, बता कितना संभाला है आपने हमें। लिखा है किसी भी पाखंडी को 1 या 2 बार समझा और उससे अलग हो जा। आपको पता है पत्रियों में ये लिखा है, किसी भी हिपोक्रेट को 1 या 2 बार समझा, नहीं समझता ना, अलग हो जाओ। इवन एक जगह पे तो लिखा है एक आदमी को देखो कि वो शिक्षा पे चलता है, ताड़ो लिखा है, ताड़ो, और अगर वो नहीं चलता उसे चुंगी लेने वालों में गिन। जब मैं किस पे गिव अप करता हूं ना, आप समझ जाओ टू मच हो गया, टू मच। मैं जल्दी किसको छोड़ता नहीं हूं, विश्वास कीजिए। सालों तक मैं लोगों को साथ में लेके चलता हूं। मुझे पता चलता है यार ये ऐसा कर रहा है, उसके बाद भी लेके चलता हूं। लेकिन जब मैं थक जाता हूं ना, यार आप याद रखो, मैंने अगर आप पे गिव अप कर दिया ना, मतलब आप समझ जाओ आपने मुझे थका दिया है सच में। मुझे कई बार भाई लोग कहते थे यार आप छोड़ो ना उसको, अभी क्यों लेके चलते हो, खराब कर रहा है वो काम। उसको होता था यार वेट कर, प्रभु प्यार करता है उससे। नहीं ब्रदर आप छोड़ो। मैं कई बार मैंने ऐसा किया,
मुझे कई बार भाइयों ने कहा, ब्रदर आप इस बंदे को छोड़ दो, अभी मत करो उसके ऊपर मेहनत। मैं उनको बोलता रहा, नहीं यार, क्योंकि वो दृष्टांत पढ़ चुका था। एक आदमी ने पेड़ लगाया, 3 साल तक ध्यान दिया, मालिक आके कहता है ऐसे काट, बोलता है नहीं, बच जाएगा। आपको पता है मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं नरक को जानता हूं, मैं हेल को जानता हूं। हेल होती क्या है? मम्मी ने एक बार गर्म पानी रखा था, कपड़े से उठाया जाता है ना, मैंने उंगली से उठा लिया, हाथ ही जल गया। प्रभु ने कहा ये आग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, वो कहां से कर पाएगा? दैट्स हेल। आपको पता नहीं है नरक क्या है। वहां पर जाके आदमी एक गिलास पानी नहीं मांगता, बोलता है खाली उंगली पानी में डालो और एक जो बूंद गिरेगी ना वही दे दो, पर दे दो। और परमेश्वर, बिली ग्राहम कहते हैं, इतना इतना आदरणीय है, उन लोगों का इतना आदर करता है कि जब लोग अपनी पूरी जिंदगी नरक ही चूज करते हैं, लास्ट में उनको कहता है आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, गो टू हेल। ये अंकल बिली ग्राहम अपनी किताब अनंत जीवन में लिखते हैं, बोलते हैं वो इंसान की इतनी कदर करता है कि जो कहता है ना मुझे नरक जाना है, उसको कुछ नहीं बोलता है, ठीक है भाई जाइए जाइए, सब उधर ही है, जाइए। एक परमेश्वर के दास को प्रभु स्वर्ग ले गया। His name is जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली ने वहां पर जाके कहा, a founder of Methodist Church, वो खड़े होकर कहते हैं, स्वर्ग में खड़े होकर कहते हैं, यहां कोई मेथोडिस्ट है? कहा एक भी नहीं। प्रभु उसको बता रहे थे कैसे लोग ऊपर आ सकते हैं। यहां एक मेथोडिस्ट है? बोलते हैं एक भी नहीं है। कैथलिक्स एक भी नहीं, प्रोटेस्ट एक भी नहीं, लूथरन एक भी नहीं, सेवेंथ डे वाले एक भी नहीं, जेहोवा विटनेस बिल्कुल नहीं। सुनो 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 सुनो, तो कौन है स्वर्ग में? सिर्फ वो जो परमेश्वर से प्रेम करते। वेट, डिनोमिनेशन तो इधर है ना यार, ऊपर थोड़ी प्रभु कहेगा तू कौन था? मेथोडिस्ट, पहला गली लेफ्ट, तुम लोग के लोग उधर हैं। आप कौन हो? मैं जीसस लिचा, तुम लोग सबसे पीछे। उधर थोड़ी सेक्शंस बांटे खुदा ने। अब जॉन वेस्ली को प्रभु नरक ले गया, वहां पर भी एक एंजल खड़ा था। यहां पर ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, ऊपर डिनोमिनेशन नहीं है। तो कौन लोग हैं? वही जो खुदा के खिलाफ चलते थे। सर, भाई बहन सुनो, स्वयं पर जीना बहुत खतरनाक है। जब मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हो रहा था, जिस दिन उनका सर्जरी था वो दिन था मंडे। आई थिंक ट्यूसडे, मैं रायपुर में था। हम लोगों ने एक रात पहले अपने पिताजी के लिए प्रार्थना की थी वीडियो पे। जिस दिन वो अंदर जा रहे थे, विश्वास कीजिए उस समय हम सिर्फ उसे निहार रहे थे। हम कह रहे थे ऑपरेशन डॉक्टर ना करे, तू कर, तू एक अच्छा फिजिशियन है, तू एक अच्छा वैद्य है, हम जानते हैं तू कर सकता है।